दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आई। धमाके से पहले मस्जिद गया था उमर, पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था। मस्जिद में 10 मिनट रुका था उमर। तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। धमाके से पहले मस्जिद गया था उमर, पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था उमर, मस्जिद में 10 मिनट रुका था उमर। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ा खुलासा सामने आया है। आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आई है। धमाके से पहले मस्जिद गया था उमर। तो ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, नई तस्वीर भी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आतंकी उमर की नई तस्वीर भी सामने आई है। हम आपको स्क्रीन पर ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो जिस कार में धमाका हुआ उसी कार में उमर मौजूद था। और आपको बता दें कि धमाके से पहले वो मस्जिद भी गया था और 10 मिनट तक उसने वो मस्जिद में रहा। और इसी के साथ एक तस्वीर भी सामने आई है जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये नई तस्वीर भी सामने आई है। और जिस कार में धमाका हुआ उसी कार में उमर मौजूद था। तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि उमर की मां के डीएनए सैंपल 100% मैच हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। हड्डियों और दांतों के जो सैंपल हैं वो मैच किए हैं। तो बड़ी जानकारी, धमाके में उड़ी i20 कार में ही उमर था। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है कि उमर की मां से जो डीएनए सैंपल्स मिले हैं वो मैच हुआ है। तो बड़ी जानकारी, हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल मैच हुए हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी और ग्राफिक्स से हम आपको समझा भी रहे हैं। देखिए, उमर की मां के डीएनए सैंपल 100% मैच हुए हैं। हड्डियों का सैंपल लिया गया था, दांतों का सैंपल लिया गया था। और उसी के आधार पर ये बड़ी जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि उमर उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ वो उसी कार में मौजूद था। तो डीएनए सैंपल से ये इस बात की पुष्टि हुई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसी कार में उमर जो है उस वक्त मौजूद था। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। कल भी बंद किया गया था और आज भी लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद किया गया है। तो बड़ी जानकारी, अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत रहेंगे, लेकिन लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। कल भी बंद था और आज भी ये बंद रहेगा। और इसके साथ आपको बता दें जो अन्य स्टेशन है वो नियमित रूप से जैसे वो चलते हैं वैसे वो कार्यरत रहेंगे, वैसे ही वो चलेंगे। तो बड़ी जानकारी, कल भी लाल किले मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों की वजह से बंद रखा गया था। और आज की अपडेट ये है कि आज भी सुरक्षा कारणों की वजह से मेट्रो स्टेशन जो है, लाल किला मेट्रो स्टेशन, उसे बंद रखा गया है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि अगली सूचना तक लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लाल किला मेट्रो स्टेशन को कल भी बंद रखा गया था, आज भी बंद रखा गया है और अगले आदेश तक ये मेट्रो स्टेशन बंद ही रहेगा। और डीएमआरसी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सुरक्षा कारणों की वजह से लाल किले मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया है। उसी के साथ आपको ये भी बता दें जो अन्य मेट्रो स्टेशन जो है वो जैसे चलते हैं नियमित रूप से वैसे ही कार्यरत रहेंगे, लेकिन लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद रखा गया है।
और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है और जेएमआरसी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो लाल किले मेट्रो स्टेशन को आज भी बंद रखा जाएगा। कल भी सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बंद रखा गया था। जेएमआरसी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और अगली सूचना तक, तो बड़ी जानकारी, अगली सूचना तक कि मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद ही रहेगा, यानी कि जब तक जानकारी ना आए तब तक ये लाल किला का मेट्रो स्टेशन बंद ही रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नू से खरीदे गए थे अमोनियम नाइट्रेट। दिल्ली पुलिस सेल ने कल मेवात में छापेमारी भी की थी। मुजम्मिल की निशानदेही पर दुकानदारों को चिन्हित किया गया। तो बड़ी जानकारी, मुजम्मिल की निशानदेही पर चिन्हित किया गया, दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी सामने आई है। नू से खरीदे गए थे अमोनियम नाइट्रेट, बड़ी जानकारी। दिल्ली पुलिस सेल ने कल मेवात में छापेमारी की। मुजम्मिल की निशानदेही पर चिन्हित किया जा रहा है, दुकानदारों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार इसको लेकर के छापेमारी की जा रही है। और बड़ी अपडेट जो इसको लेकर के ये है कि नू से अमोनियम नाइट्रेट खरीदे गए थे। दिल्ली पुलिस सेल ने कल मेवात में छापेमारी की थी। तो बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उमर ने खुद उड़ाया दिल्ली को, उसने खुद ही दहलाया। तो बड़ी जानकारी, उसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतू, फिलहाल इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी जांच एजेंसियों की तरफ से इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सोनाली, कल जो ये पूरा मामला है वो केंद्र सरकार ने एनआईए को जांच के लिए पूरी तरह से सौंप दिया है। मेरी मौजूदगी अभी ठीक इस वक्त उस जगह पर है जहां ये बड़ा आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमला क्योंकि अब इसे अप्रूवल मिल चुका है आतंकी हमले का। सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त ये आ रही थी कि डॉक्टर उमर जो है वो आखिरी बार 10 मिनट के लिए एक मस्जिद गया था। कौन सी मस्जिद है वो भी पता चल गई है। मैं अपने कैमरा सहयोगी राहुल से कहूँगी कि पहले आपको तस्वीरें भी दिखाएं। लगातार जब आप मेट्रो स्टेशन की बात कर रही थी सोनाली, वो ठीक सामने मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है लाल किले का, जिसे आप देख सकती होंगी तस्वीरों में भी। अभी यहीं पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद अभी देखिए फिलहाल पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार जो जाँच एजेंसी हैं वो पहुँच रही हैं। सबूत, जो एक सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले लाला लाजपत राय मार्केट में एक हाथ भी मिला है, यानी अज्ञात हाथ किसका है वो अब डीएनए सैंपल की जांच से ये पता चल सकेगा। और फिलहाल कई एंगल जो है इस मामले में वो जोड़े जा रहे हैं। ये जो विस्फोटक है वो कहाँ से खरीदे जा रहे थे, क्योंकि बड़ी संख्या में, सबसे पहले डॉक्टर मुजम्मिल के घर जब विस्फोटक मिला था फरीदाबाद में, तभी जो ये मामला था उसने तूल पकड़ लिया था, आपको याद हो। और उसके बाद जिस तरह से 10 नवंबर को ये बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद पता चला कि ये सिर्फ एक डॉक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि 8 लोग इस पूरे मामले में अब तक सामने निकल कर आए हैं। ज़्यादातर जो डॉक्टर है इसमें कश्मीर से जुड़े हुए हैं और उसके बाद 2 डॉक्टर्स जो लखनऊ के बताए गए हैं। उसके बाद डॉक्टर शाहीन सईद का भाई भी इसमें शामिल था। जिस तरह से पहले एक I-20 इन्वॉल्व थी, उसके बाद इको स्पोर्ट लाल रंग की जो हरियाणा के खंडावला गांव से मिली है, वो डॉक्टर उमर की बहन के ड्राइवर के घर से मिला है। यानी कहीं ना कहीं सोनाली, अगर आप इस पूरे मॉड्यूल को समझने की कोशिश करें तो एक आदमी नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी इस पूरे मामले में शामिल थे। होना हो, अगर शामिल नहीं भी थे तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की जानकारी ज़रूर थी। अब डॉक्टर उमर नबी का डीएनए भी जो है वो मैच कर चुका है, यानी उस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स डॉक्टर उमर नबी ही था। यानी अब तमाम जो पहलू है उस पर जांच की जा रही है मामले की, लेकिन आतंकी हमला इसे बता दिया गया है। प्लानिंग कुछ और थी। प्लानिंग थी 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने की। प्लानिंग थी 6 दिसंबर को अयोध्या जो बाबरी विध्वंस का दिन है उस दिन बड़ा धमाका करने की। लेकिन अब इस पहलू पर भी जांच की जा रही है कि क्या ये जो ब्लास्ट था ये 6 दिसंबर के लिए प्लान था और उस दिन डॉक्टर उमर नबी जब यहाँ से विस्फोटक लेकर गुजर रहा था तो वो धमाका गलती से हो गया, या वो प्लान था, उसे शक था कि इतना विस्फोटक जब डॉक्टर मुजम्मिल के घर से बरामद हुआ है तो कहीं पूरा मामला एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए इस तरह का धमाका
धमाका कर दिया जाए। इस मामले में एक और जांच सामने आई है। डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद वाले अपने घर में रहता था, वो वहाँ पर जब विस्फोटक जमा कर रहा था तो अपने पड़ोसियों को लगातार ये कहता था कि उसमें खाद जो है वो जमा कर रहा है जिसे वो कश्मीर लेकर जाएगा। लगातार जब बोरे में विस्फोटक जमा किया जा रहा था तो कई बार पड़ोसियों ने भी सवाल किया कि आखिर ये क्या जमा कर रहे हैं बोरे में, तो कहा गया कि ये खाद है जो कश्मीर लेकर जाएंगे। यानी लगातार घर में विस्फोटक जमा किया जा रहा था। एक दो दिन की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि खबरें ये हैं कि बीते 2 सालों से ये बड़े साजिश को जो है पूरी तरह से प्लान कर रहे थे। और दिसंबर 2025 यानी इसी साल की जनवरी 2025 में ये बड़ा धमाका करने की प्लानिंग में थे, जिसको लेकर जो मेरे सामने आप लाल किला देख रहे हैं, आप लाल किले को देखिए, यहीं पर ये बड़ा धमाका करने की जो पूरी प्लानिंग थी वो की गई थी। लेकिन सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, इसलिए आतंकियों को ये पता चल गया था, जो आरोपी उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद लोकेशन बदली गई, फिर लोकेशन थी अयोध्या और काशी। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में इस तरह का बड़ा धमाका हुआ। कई पहलुओं पर इस मामले की जांच हो रही है और क्या तार हैं इसके, क्योंकि अगर आप देखिए तो डॉक्टर जो शहीद है उसके भी तार जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कई एंगल्स पर इसकी जांच की जा रही है। ISIS मॉड्यूल के तहत जो ये धमाका हुआ। सोनाली, और एक और चीज़ यहाँ समझना बहुत अहम हो जाता है कि पूरा जो ये धमाका था ये आधुनिकता के साथ भी था। यानी लगातार जब डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया और जो शव थे जो LNJP लेकर गए, वहाँ डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि जिस तरह का विस्फोटक यूज़ किया गया अमोनियम नाइट्रेट, वो अब तक धमाकों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी आधुनिकता को भी इस धमाके से जोड़ा गया है, क्योंकि जो शव थे वो काले नहीं पड़े थे बिल्कुल। यानी एक टेरर मॉड्यूल जो बीते कई समय से काम कर रहा था और देश को और ख़ासतौर पर राजधानी को दहलाने की साजिश रच रहा था। ठीक है नीतू, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। डॉक्टर मुजम्मिल ने कैश जुटाया था, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल और ने कैश जुटाया था। चारों ने मिलकर 20 लाख नगद जुटाए थे। IED बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदा, 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल ने कैश जुटाया। इसी के साथ उमर और शाहीन भी कैश जुटाने में शामिल थी और चारों ने मिलकर 20 लाख नगद जुटाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिवेश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दिवेश, नगद जुटाए गए 3 लाख रुपए का वो विस्फोटक खरीदा गया, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के, और साथ ही साथ इसको लेकर के जांच एजेंसियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ अभी तक सामने आया है? वो लगातार जांच कर रही है और जो जांच का दायरा है वो लगातार दरअसल बढ़ रहा है। न केवल पैसा इकट्ठा किया गया बल्कि जो प्लानिंग थी वो किस तरह से की जा रही थी, दरअसल वो भी अब धीरे धीरे जो तथ्य हैं वो सामने आने शुरू हो गए। NIA जो है वो पूरी इसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। दरअसल उधर जो FSL है वो भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। तो तमाम एजेंसियां हैं जो पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ रही हैं दरअसल, जिससे कि जो पूरा जो प्लान है इनका वो सामने आ सके कि क्या लाल किला ही आसपास का जो एरिया वही टारगेट था या फिर कुछ और प्लानिंग थी। क्योंकि मुजम्मिल और उमर ने दोनों ने जनवरी में जो है वो रेकी की थी। दिल्ली में कई ऐसे इलाके थे जहां पर वो पहुंचे थे, न केवल लाल किला था बल्कि कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या बड़ा सवाल ये है, क्या जो बात सामने आ रही है जो कि वो घबराया हुआ था, पैनिक में था, इस वजह से ब्लास्ट हुआ, या फिर उसका जो टारगेट था वो वही था? तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका अभी जवाब आना बाकी है। लेकिन जो जांच एजेंसी है वो लगातार जो है तफ्तीश में जुटी हुई है और एक के बाद एक जो है नए जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कल एक और कार पकड़ी गई, अब ऐसे में ये भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि हम एक मस्जिद के बाहर है वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि सीधा यहीं पर जो है बदरपुर से जैसे ही दिल्ली में एंटर वो करता है तो सीधा यहीं इसी मस्जिद में पहुँचता है। ये सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि इसी मस्जिद के अंदर जो उमर है, आतंकी उमर है, जो यहाँ पर पहुँचा है और सबसे सेंसिटिव एरिया में ये मस्जिद है। दरअसल जो फैज इलाही जो ये मस्जिद है और अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि अंदर जाने की अनुमति है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक CCTV जो कैमरा है
वो दरअसल आपको नजर आ रहा होगा सीसीटीवी कैमरा, जिसमें जो उमर है उसकी जो तस्वीर है वो कैप्चर हुई है। यहीं से वो एंटर करता है, यानी कि सीधा बदरपुर से यहाँ आता। अब कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, जिसमें पहला सवाल ये है कि क्या, क्योंकि बड़ी मस्जिद है, कई कमरे भी हैं, यहाँ पे किसी से मिलने आया था, किसी से मुलाकात करनी थी उसको, या फिर उस ब्लास्ट से पहले यहाँ पर नमाज अदा करने आया था, या इस एरिया को भी वो एक तरह से रेकी करने आया था। तो कई ऐसे सवाल है जो NIA जांच एजेंसियां उनको तथ्य को जोड़ने में लगी हुई है, उनके सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई। तो धीरे धीरे जैसे एक एक परत खुलती जाएगी तो जो सच्चाई है वो दरअसल सामने आ जाएगी। लेकिन इसी मस्जिद में करीब करीब 10 मिनट जो है उमर इसी मस्जिद के अंदर रहा था। अब ये सवाल है, क्या उमर ने यहाँ पर किसी से मुलाकात की थी, या फिर यहाँ सिर्फ वो उस ब्लास्ट को करने से पहले यहाँ पर नमाज जो है वो अदा करने आया था। तो इन सवालों का जो जवाब है वो दरअसल जांच एजेंसियां जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे जो परतें हैं वो खुलती हुई चली जाएगी। वो सीसीटीवी आपको नज़र आ रहा होगा, इसी सीसीटीवी में जो है आतंकी उमर जो है वो कैप्चर हुआ। तो और यहाँ से सीधा पहुँचता है वो जो पार्किंग है जहाँ पर 3 घंटे इंतज़ार करता है। अब 3 घंटे वहाँ पर क्यों इंतज़ार करता है, कई वहाँ पर भी ऐसे ही सवाल है। तो लगातार जो जांच है उसका जो दायरा है वो लगातार खुल रहा है, और एक के बाद एक जो नए खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब किस तरह की ये पूरी प्लानिंग थी, कौन कौन लोग इससे जुड़ा हुआ था, कौन इनका सरगना है जो इनको, तो तमाम सवालों के जवाब है जो जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही है। जी देवेश, लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ नीतू भी है। तो चलिए देवेश, फरीदाबाद टू पुलवामा टू दिल्ली तीनों इंटरकनेक्ट है, और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनका प्लानिंग कुछ और था, वो इंटरस्टेट कुछ करना चाहते थे। और इसके अलावा ये जो लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे थे, डॉक्टर्स थे। तो इस तरीके का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो कितना खतरनाक है ये पैटर्न जो ये लोग अपना रहे हैं और लोगों ने अपनाया? जो लोगों को है उसको इस तरह की आतंकी किसी को शक ना हो। और आपने ये भी देखा होगा किस तरह के शब्दों का जो है इस्तेमाल। ठीक है देवेश, आपके पास लौटेंगे। नीतू, फिलहाल जिस तरीके का पैटर्न इनके द्वारा अपनाया गया वो कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि सारे के सारे पढ़े लिखे लोग, सारे के सारे डॉक्टर्स हैं और इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं। डॉक्टर से जान बचाने का काम है, लेकिन जान उन्होंने ली, इतने लोगों की जाने गई, कई लोग घायल है, अभी भी अस्पताल में है। तो ये पैटर्न कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल सोनाली, इसी से जुड़ी एक जानकारी अगर मैं आपको दूं, कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर उमर नबी पहले जब पुलवामा के एक अस्पताल में काम कर रहा था वहां पर भी उस पर आरोप थे कि एक बार वो अचानक से गायब हो गया था और जिस शख्स का वो इलाज कर रहा था उसकी उस दरमियान मौत भी हो गई थी, जिसके बाद उसे बर्खास्त किया गया और उसके बाद वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने दिल्ली फरीदाबाद आ गया। यानी कहीं ना कहीं ज़रा आप सोचिए, लगातार हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि इतने डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए इस मामले में, जितने भी लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर शक की सुई अटकी हुई है, जो पूरे इस मामले में जिनसे तार जुड़ रहे हैं, वो सभी पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर जो जान बचाने का काम करते हैं वो इस तरह के हमलों में शामिल है। यानी कहीं ना कहीं ये आने वाले दौर के लिए और बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक टेरर मॉड्यूल जिसमें सभी पढ़े लिखे लोग होते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि धर्म के नाम पर या आतंकवाद के नाम पर उन लोगों को बरगलाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अगर आप इस टेरर मॉड्यूल को समझें तो जितने भी लोग शामिल हैं सब बहुत पढ़े लिखे हैं। खबरें ये भी हैं कि कुछ समय पहले इनकी एक मौलवी से मुलाकात हुई थी और उसी ने ब्रेन वॉश करने का जो ये काम है पूरा वो शुरू किया था, जिसके बाद अभी अक्टूबर में एक शादी में पहुंचे थे और उस शादी में ही पूरा जो ये प्लान है वो बना लिया गया था। लेकिन जो दूसरी खबर आई वो ये थी कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी पहले से ही इस प्लान में शामिल थे। डॉक्टर जो फीमेल डॉक्टर है इस पूरे मामले में, शहीद सईद, वो 2 साल से विस्फोटक जुड़ाने का काम कर रही थी। 20 लाख फंडिंग भी की गई थी इसके लिए, सिग्नल पर एक ग्रुप बनाए गए थे। लगातार जो फ़ोन से जानकारियां निकलकर सामने आ रही है वो ये बताती हैं कि 1-2 दिन में प्लान किया हुआ हमला नहीं है, बल्कि लंबे समय से इस हमले की तैयारी थी और सिर्फ राजधानी को दहलाने की साजिश नहीं बल्कि पूरे देश को दहलाने की साजिश। कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े करता है और आने वाले वक्त में चिंता भी जाहिर करता है कि जरा सोचिए, पढ़े लिखे वो लोग जो जान बचाने का काम करते हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं,
हैं वो इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, तो क्या अब लोग डॉक्टर के पास जाने से भी डरेंगे या किसी भी पढ़े लिखे शख्स से भी डरेंगे? दूसरा सवाल, जिस तरह का ये पूरा आतंकी हमला हुआ, जिस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह की विज्ञान का इसमें इस्तेमाल किया, वो बहुत आधुनिक है। यानी इससे पहले जब हमले होते थे तो इस तरह के ब्लास्ट नहीं किए जाते थे। यानी जिस तरह का एक्सप्लोजिव इसमें इस्तेमाल किया गया, अमोनियम नाइट्रेट, ये एक नए तरह का एक्सप्लोजिव है। सबसे बड़ी बात है कि पहले जो हमने ब्लास्ट देखे हैं, जिस तरह की तकनीक उसमें होती थी, उस तरह की तकनीक ये नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं आधुनिकता के साथ ये और समस्याएं पैदा करता है। सारे डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे हैं, किसी ने MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, लगातार कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो जब इस तरह के आतंकी हमले में शामिल है तो वाकई में ये चिंता खड़ी करता है। दूसरी बात, ये जो पूरा ग्रुप था, ये जो पूरा नेक्सस था, बीते कई समय से साथ था, और जो पूरी घटनाक्रम है, अगर आप उस पर एक बार सिलसिलेवार तरीके से नज़र डालें, लगातार जो मेरे सहयोगी देवेश भी बता रहे थे कि दिल्ली को दहलाने की साजिश भी थी, क्योंकि जनवरी में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी लाल किले की रेकी कर चुका था। उसे ये पता था कि यहाँ पर धमाका करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इंतज़ार किया गया। उसके बाद जो दूसरा टारगेट बनाया गया था वो अयोध्या को बनाया गया था। देश में कहाँ कहाँ ये मॉड्यूल काम कर रहे थे, क्योंकि अगर आप आतंकी इस मॉड्यूल को समझे तो बीते कई सालों से देश भर में जो ये आतंकी मॉड्यूल है ये अफेक्टिव भी नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि कई वजह थी इसकी। लगातार स्ट्रिक्ट एक्शंस होना, लगातार छापेमारी होना, और जहां पर ये आतंकी मॉड्यूल काम कर रहे हैं, पनप रहे हैं, उसे बंद करना, फंडिंग का रुक जाना। यानी एकाएक ये फंडिंग कहां से शुरू हो गई? अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के जो आतंकी मॉड्यूल काम करते हैं उन्हें विदेशी फंडिंग की जाती है। यानी ये एकाएक विदेशी फंडिंग कहाँ से शुरू हो गई, कौन कौन से देश इसमें शामिल है? क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल और उमर नबी तुर्की भी गए हुए हैं। हालांकि टर्की ने इसको लेकर अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है कि उनका इस आतंकी हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इससे पहले, क्योंकि जो पासपोर्ट की डिटेल्स निकल कर सामने आई है तो उसमें तुर्की की टिकट भी मिली है। यानी क्या इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान से लेके तुर्की तक जुड़े हुए थे? कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसकी लगातार जो जाँच एजेंसी है वो जाँच कर रही है, जिसके बाद सोनाली ये साफ हो पाएगा कि आखिर दिल्ली देश की राजधानी के साथ बाकी राज्यों के अलावा कहाँ कहाँ ये जो मॉड्यूल है ये काम कर रहा था, ये जो स्लीपर सेल्स हैं ये एक्टिव थे, और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने लोगों का अब तक ब्रेन वॉश किया गया है? क्योंकि अभी तो आप 7-8 नाम देख रही हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं? कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, कितने लोग इसमें शामिल थे, और आखिर इस पूरे ग्रुप का सरगना कौन था? जी नीतू, कितने और नाम, कितने और चेहरे, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, और शाहीन को लेकर के क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है, क्या कुछ बातें सामने आई है? क्योंकि सिर्फ शाहीन ही नहीं बल्कि उसका भाई भी इसमें शामिल था, तो क्या कुछ इन लोगों को लेकर के क्या कुछ चीजें अभी तक सामने आई हैं? देखिए, शाहीन को लेकर जो अब तक जानकारी मिली, शाहीन लखनऊ की रहने वाली थी, डॉक्टरी की पढ़ाई की थी कानपुर से, और उसके बाद प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन कुछ समय से प्रैक्टिस जो है, पढ़ाना जो है वो भी बंद कर दिया था। उसका भाई जो है वो इंटीग्रल कॉलेज में पढ़ा रहा था, और सबसे बड़ी बात, तीनों जो भाई बहन है, 3 भाई बहन है शाहीन शहीद, तीनों पेशे से डॉक्टर। जब उस शाहीन के पिताजी से जी न्यूज़ ने बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध अब शाहीन से है नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से शाहीन ने शादी कर ली थी, लेकिन उसका पति भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद शायद वो आतंकी मॉड्यूल के साथ जुड़ी या पहले से जुड़ी थी, ये तो तमाम जांच का विषय है। शाहीन ने अपनी पढ़ाई की, पढ़ा रही थी, लेकिन वो आतंकी मॉड्यूल के साथ जुड़ी। आतंकी मसूद अजहर की जो बहन है उसके साथ कनेक्शन जो है वो बहुत मजबूत है। यानी जो महिलाओं का विंग है या आतंकी महिलाओं का विंग है उसमें जुड़ी हुई थी शाहीन शहीद, और देश को दहलाने की साजिश बीते 2 सालों से रच रही थी, ये तो पक्का है, क्योंकि 2 सालों से एक्सप्लोजिव जो है, एक्सप्लोजिव चीज़ें अपने पास जमा कर रही थी। यानी पहले से ही जो ये पूरा प्लान है इसको अंजाम देने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही थी। और अब इस बीच बड़ी जो जानकारी है कि 20 लाख रुपए भी जुटाए हुए थे। यानी
एक सिग्नल पे ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें ये सारे जो आतंकी हैं, जो आरोपी हैं, वो जुड़े हुए थे। और अभी डॉक्टर शाहीन सईद से पूछताछ की जा रही है जिसमें और भी खुलासे होंगे कि आखिर कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल था। चाहे पैसों की फंडिंग हो, चाहे देश में टेरर मॉड्यूल को और एक्टिव करना हो और देश को दहलाना हो, सभी एंगल पर ये जो आतंकी हैं ये लगातार काम कर रहे थे। सोनाली जी नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली ब्लास्ट में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी उमर मुजम्मिल की डायरी मिली, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये डायरी मिली है। उमर और मुजम्मिल के रूम से ये डायरी मिली है। डायरी नोटबुक में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी जानकारी, ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। एक डायरी मिली है और इसमें कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन शब्द जो है वो कई बार इस्तेमाल किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक डायरी मिली है। उमर और मुजम्मिल के रूम से ये डायरी मिली है। डायरी नोटबुक में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन शब्द जो है इसका उनकी डायरी में कई बार इस्तेमाल किया गया है। तो बड़ी अपडेट इसको लेकर के, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक डायरी मिली है। उमर और मुजम्मिल के रूम से ये डायरी मिली है और डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। इसमें ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, लगातार दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के जांच जारी है और नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और अब ये बड़ा खुलासा ये हुआ है कि एक डायरी मिली है अल फलाह यूनिवर्सिटी से और उस डायरी में कई बार ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है।